दोस्तों आज मीराबाई चानू को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के पहले ही दिन में इस इंडियन वेटलिफ्टर ने देश के लिए एक सिल्वर मेडल जीता और भारत की हिस्ट्री में ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी वेटलिफ्टर बन गई हैं। दोस्तों लेकिन यह सब कभी आसान नहीं था। रियो डी जेनेरियो में हुए ओलंपिक्स में जब वह वेटलिफ्टिंग नहीं कर पाई थी तो स्कोर बोर्ड पर डिड नॉट फिनिश लिखा गया और इन 3 शब्दों ने मीराबाई के करियर पर बहुत बुरा असर डाला। उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़े, सवाल सुनने पड़े और इस वजह से वह डिप्रेशन में भी चली गई। हालांकि लोग धीरे धीरे इस बात को भूल गए, लेकिन मीराबाई के लिए यह सब भूल पाना आसान नहीं था। एक पॉइंट ऐसा आया जब उन्होंने वेटलिफ्टिंग छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन परिवार के कहने पर एक बार फिर उन्होंने अपने आप को एक मौका देने की सोची और कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ उन्होंने वापसी की और गोल्ड मेडल जीता। इंडियन रेलवे की एम्प्लॉय मीराबाई की एंट्री वेटलिफ्टिंग में एक्सीडेंटल थी, यानी उन्होंने कभी वेटलिफ्टिंग में जाने का सोचा ही नहीं था, बल्कि उन्हें तो तीरंदाजी पसंद थी। 12 साल की उम्र में जब वह मणिपुर के कैपिटल इम्फॉल के खुमन लैम्पक स्टेडियम में गई तो उन्होंने सोच रखा था कि वह आर्चरी में एडमिशन लेंगी, लेकिन उस दिन आर्चरी सेंटर बंद था। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि पास के वेटलिफ्टिंग एरिना से आर्चरी सेंटर के बारे में कुछ पूछताछ की जाए। लेकिन जब वह वेटलिफ्टिंग एरिना में पहुंची तब तरह तरह के वेट्स और वेटलिफ्टिंग एपरेचर्स ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो उन्होंने वेटलिफ्टिंग में ही अपना हाथ आजमाने की सोची। कई सालों से ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई करके खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी बन चुकी थी और इसीलिए उन्हें वेटलिफ्टिंग में कोई परेशानी नहीं हुई। इट कम्स लाइक सेकेंड नेचर टू हर। और अगले कुछ सालों तक वह हर दिन अपने घर से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके स्टेट कैपिटल इम्फाल जाती रही ताकि वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले सकें। मीराबाई का जन्म साल 1994 को इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुआ। मणिपुर एक बहुत छोटा सा राज्य है और फाइनेंशियली ज्यादा रिच भी नहीं है। मीराबाई चानू एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से हैं। उनके पिता मणिपुर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करते थे, लेकिन उनसे मिले पैसे परिवार चलाने के लिए काफी नहीं थे। 8 लोगों के लिए इतना काफी नहीं था, इसीलिए उनकी माँ गांव के पास मेन रोड पर चाय की छोटी सी दुकान चलाती थी ताकि परिवार की थोड़ी मदद हो सके। दोस्तों परिवार में पैसों की तंगी की वजह से मीराबाई के लिए प्रॉपर डाइट भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इम्फॉल ट्रेनिंग सेंटर में सुबह और शाम 2 बार ट्रेनिंग हुआ करती। जब बाकी बच्चे सुबह की ट्रेनिंग के बाद अपने घर चले जाते तो मीराबाई चानू ट्रेनिंग सेंटर में ही अपनी दोपहर बिताया करती, क्योंकि 20 किलोमीटर ट्रैवल करके घर जाकर वापस 20 किलोमीटर शाम को आना उनके लिए मुश्किल था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ट्रैवल कर सकें। कई बार वह लिफ्ट ले लिया करती तो कई बार उनके पिता साइकिल से उन्हें लेने आते। कई बार उनके पास सिर्फ आधे रास्ते तक का ही किराया देने के लिए पैसे होते और बाकी का सफर पैदल तय करती। उनकी बड़ी बहनें अपनी सिलाई बुनाई से जो भी पैसे बचाती वे मीराबाई को दे देते ताकि वे अपनी ट्रेनिंग के खर्चे पूरे कर सके। पैसों की कमी भले ही थी, लेकिन उसका असर मीराबाई के कॉन्फिडेंस और विल पावर पर कभी नहीं हुआ। मणिपुर से आई मीराबाई चानू पहली बार साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में नजर आई थी। उस समय वह सिर्फ 20 साल की थी। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। उन्हें अपने इस सपने को पूरा करने के लिए काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया और आज उनकी बेटी ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।